करते हैं कि यार ये दवाइयां लेके भेज दें। मेरे प्यारे भाई, ये आपको मैंने वीडियो बना के दे दी है, ये वीडियो अपने डॉक्टर के साथ बैठ के देख लिया करें, इसके नोट्स बना लिया करें। या जो मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, उनको तो हर दवाई का पता होता है, लिख के देने वाला काम जो है ना व्हाट्सएप इंडिविजुअल हर बंदे को अलग अलग लिख के देना वो पॉसिबल नहीं रहता। तो ये 3 सिरप मैंने बता दिया, कैल्सोफॉस है, प्रोकैल्सिवेट है, या आपने सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो चवाई वाला टीका है ये अपने पास फार्म पे लाजमी रखा करें। ठीक है, इसलिए नहीं रखना कि आपने भैंसों को या गायों को लगाना है ये दूध उतारने के लिए है, ये गाय के लिए भी यही करना है, भैंस के लिए भी आपने यही करना है, जोटी हो बच्ची हो तमाम के लिए जो है आपने सेम तरतीब का तैयार करना है। सुन ले, बच्चा आपके पास आ गया, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो 5-10 मिनट के लिए गाय का अपने बच्चे को चाटना जरूरी है। ठीक है, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जनाब अली, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये लोग अक्सर पूछते हैं कि मेरी गाय ने बच्चा दे दिया, मेरी भैंस ने बच्चा दे दिया, झोटी ने बच्चा दे दिया, बच्ची ने बच्चा दे दिया, अब करना क्या है। तो वो लोग जो पुराने काम करते आ रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं तक ये सवाल बनता है, लेकिन जो लोग नए इस फील्ड में आ रहे हैं ना वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि गाय ने बच्चा दिया, भाई करना क्या है। ठीक है जी, तो अगर आप सेंसिटिव भी होते हैं तो हम आपको आज बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपकी गाय ने बच्चा दे दिया तो अब आगे इसको करना कैसे है। ये जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इनको लिख लें। और ये आपके फार्म पे कोई भी जानवर बच्चा दे, आपके फार्म पे बच्चा दे दे, आपके डेरे पे बच्चा दे दे, आपने इसको एज सच ऐसे ही फॉलो करना है। इसमें कोई घोल नहीं आपने करनी। बस याद रखिएगा कि जहां पे आपने सुस्ती करनी है वहां पे काम खराब हो जाना है, तो सुस्ती नहीं आपकी यहां पर होनी चाहिए। ठीक है जी, तो काफी पैसे पकड़ लें, आपको बताने जा रहा हूं कि आपने करना क्या है। ये गाय के लिए भी यही करना है, भैंस के लिए भी आपने यही करना है, जोटी हो बच्ची हो तमाम के लिए जो है आपने सेम तरतीब का तैयार करना है। सुन लें, बच्चा आपके पास आ गया, जैसे ही बच्चा पैदा हो तो 5-10 मिनट के लिए गाय का अपने बच्चे को चाटना जरूरी है। ठीक है, चाहे आपने बच्चा माँ के नीचे लगाना है, चाहे आपने बच्चे को फीडर पे दूध पिलाना है, बकेट में पिलाना है, दोनों सिनेरियोस के अंदर 5-10 मिनट के लिए माँ का बच्चे को चाटना बहुत जरूरी है। अच्छा, वलैती गायों में ना बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो बच्चा जाने के बाद ना तो बाज़ औक़ात वो बच्चे को चाटती नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, जिसको आमतौर पे लोग कहते हैं कि बच्चा भूल गई है। अगर कोई ऐसा मसला बने, आपका जानवर जो है वो बच्चे को लिक ना करे, उसको चाटे ना, तो आपने जनाब सिंपल करना यह है कि बच्चे को एक सेबे की बोरी पे लिटा के और दूसरे कपड़े के साथ उसके जिस्म पे जितना भी फ्लूइड लगा है उसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर देना है। मुकम्मल तौर पे बच्चे को ड्राई कर देना और रब करना है जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। मतलब वो काम जो गाय अपनी जुबान की मदद से करती है वो काम आपने वो कपड़े की मदद से आपने कर देना। कभी आप गाय के सामने खड़े हो ना और अपना हाथ आगे करते हैं और वो आपके हाथ को चाटे तो आपको फील होगा कि उसकी जुबान के अंदर ऊपर ना हल्के हल्के डॉट होते हैं। जब वो चाटती है ऐसे तो वो जो डॉट्स हैं वो आपको अच्छे भले फील होते हैं। ठीक है जी, तो वो जनाब अली आपने सेम वही काम कपड़े की मदद से कर देना ताकि बच्चा जो है एक तो ड्राई हो जाए, दूसरा उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसकी बेहतर हो जाए। तो पहला ये काम जो है बहुत जरूरी है। अगर आपने बच्चा माँ के नीचे लगाना है तो बच्चा माँ के पास मौजूद रहे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल यहाँ रखना है कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोग गाय को बांध देते हैं, बच्चा उसके पास छोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात बांध इतना टाइट देते हैं कि वो जानवर जो है आगे पीछे होते हुए बाज़ औक़ात अपने ही बच्चे के ऊपर पाँव दे रहता है। तो ये ख्याल करना है कि ये गलती नहीं आपकी होनी चाहिए। नंबर 1, अगर आपने बच्चे को माँ के नीचे से अलग करना है तो 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद बच्चे को बिल्कुल माँ से अलग कर दें। इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जी गाय दूध नहीं उतार रही, और जी गाय ऊंची ऊंची मुंह से आवाज़ें दे रही है, और जी गाय बच्चे को बुला रही है, वो ये सारे काम आपके जो है ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
अब आप में से कई लोग सुनने वाले कहेंगे ये तो जुल्म है, जुल्मन कबीर है, माँ का बच्चे से अलग कर देना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो याद रखिए कि ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेयरी फार्म्स पे ये रूटीन का मामला है, और ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को जाके हम कहीं फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। इन बच्चों की जाके इतनी जबरदस्त केयर की जाती है कि इनको केज में रख के 2 से 3 माह तक इनका पूरा तसल्ली के साथ जो है इनको टेक केयर किया जाता है और इनको अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया जाता है। अब बच्चा जनाब आपका चला गया काफ केज में और माँ बाप के पास मौजूद है, अब आपने करना क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम पाकिस्तान में लोग, हमारे जो पड़ोसी हैं, इर्द गिर्द के हैं, वो एक बात अक्सर कहनी शुरू कर देते हैं कि जनाब अब जब तक ये अपना ज़ेर नहीं फेंकती हमने जी वोला नहीं निकालना। तो मेरे भाई ये गलत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। कोशिश करनी है कि 45 मिनट के अंदर अंदर बच्चे को हमने वोला निकाल के माँ का जो है वो बच्चे को दे देना। और सर्दी के मौसम में बाद औक़ात ऐसे होता है कि जैसे ही वोले को आप बच्चे को देते हो तो बच्चा पीता नहीं है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आपने अपनी फिंगर ले लेनी है, फिंगर लेके बच्चे के मुंह में डालें और देखें बच्चा उसको लिक करता है, चूसता है या नहीं। अगर बच्चा जो है आपकी फिंगर को लिक कर रहा है, बच्चा आपकी फिंगर को चूस रहा है, तो फिर वो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपका जो है निप्पल से दूध भी बड़ा आराम से आपका पी लेगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। बच्चे को दूध भेज दें। अब इस माँ के साथ हमने करना क्या है? जो लोग पूछते हैं कि अब आपने इंजेक्शन कौन से लगाने, मैंने एक ना प्रोटोकॉल लिख के दिया फार्म पे, सारा इंजेक्शन का प्रोटोकॉल बना के, और मैंने कहा यार इस प्रोटोकॉल को ना जी आप लोग फॉलो करें। तो तकरीबन 15-20 दिन के बाद फार्मर अपने डॉक्टर के साथ मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब फ़ायदा तो बहुत हुआ है लेकिन ना जी महंगा है। तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कितना महंगा है, हम जरा खर्चा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। वो खर्चा बोलते गए, मैं लिखता गया, वो बोलते गए, मैं लिखता गया। मैंने कहा यार ये जो आपने बताया है, जो चीज़ें मैंने आपको रिकमेंड की हैं, इसका खर्चा बन रहा है तकरीबन 7,500 से 8,000 रुपया, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे बताएं कि गाय के दूध का रेट क्या है आपका? उन्होंने कहा जी हमारा दूध का रेट है 150। तो मैंने कहा अगर गाय का 150 रुपये दूध का रेट है तो टोटल 2 दिन का दूध है जो आपने गाय को लगा दिया। तो मेरे भाइयों गाय का 2 दिन का दूध जो है उसके ऊपर लगा देना ये फायदेमंद है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये माजरत चाहता हूँ अगर पीछे शोर ज्यादा हो, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि इस टाइम इतने रिक्शे गुजरेंगे यहाँ से। बराबर जी, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब गाय ने बच्चा दे दिया, आपने सबसे पहले ऑक्सीटोसिन जो चवाई वाला टीका है ये अपने पास फार्म पे लाजमी रखा करें, ठीक है। इसलिए नहीं रखना कि आपने भैंसों को या गायों को लगाना है दूध उतारने के लिए। वलैती गाय को दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का जो टीका है ये नहीं चाहिए होता, इसकी जरूरत नहीं होती। ऑक्सीटोसिन का जो टीका है ये आपने लगाना कितना है? ये तकरीबन 7 सीसी, 8 सीसी, 10 सीसी तक भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऑक्सीटोसिन लगाएंगे तो कहीं जानवर पीछा ना मार दे, ठीक है, ज़हन में ख्याल आता है ना। तो मैं उन तमाम अपने जो फील्ड में प्रैक्टिस करने वाले हमारे जो LEDs हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये कंसेप्ट गलत है। अगर आप जानवर को बच्चा देने के बाद ऑक्सीटोसिन का टीका, चुवाई वाला टीका लगाते हैं तो इससे जो पीछा मारने के चांस है ये कम होते हैं भाई, बढ़ते नहीं हैं, कम हो जाते हैं। इसको पढ़ें। ये एक गलत सी बात लोगों के ज़हन में बैठ गई और वो इसको बस ज़हन में जो बैठ जाता है ना फिर वो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको पढ़ें जाके। हमारे पास फार्म पे हर साल तकरीबन 70-80 सुआ एक फार्म पे पड़ता है। मेरे पास कुछ 6-7 फार्म है, 300-400 सुआ हर साल हमें देखना पड़ता है। हर जानवर को हम ऑक्सीटोसिन का टीका लगवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पीछा मारने का केस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो चीजें बता रहा हूँ ये मैं अपने फार्म पे जाती तौर पे कर रहा हूँ भाईजान, फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, एक तो फायदा ये हो गया चुवाई वाला टीका लगाने का कि जानवर आपका पीछा नहीं मारेगा। दूसरा, जेर इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। उसमें जेर फेंकने के जो इम्कानात होते हैं आपके जानवर के, वो इम्कानात आपके बढ़ जाते हैं। ये आपका दूसरा बेहतर एडवांटेज आपको मिलता है। अब साथ ही आपने जो सेकंड काम करना है वो आपने क्या करना है, आपने ग्लूकाल नामिक टीका मिलेगा। ग्लूकाल आपको मिल जाए या आपको मिल्फॉन सी मिल जाए, दोनों में से आपको कोई भी मिल जाए, वो आपने जानवर को लगा देना, ठीक है जी। ग्लूकाल क्या है? ये कैल्शियम है, ठीक है। या मिल्फॉन सी क्या है? ये भी कैल्शियम है। दोनों टीके ठीक हैं। मिल्फॉन सी जो है इसकी कंसंट्रेशन जरा कम है, ग्लूकाल की कंसंट्रेशन जरा ज्यादा है।
तो अगर आपको लगे कि जानवर आपका बच्चा देकर आया है और थोड़ा कमजोर है और नीचे हैवाना बहुत बड़ा है और उसने भल भी ठीक ठाक की हुई है, तो फिर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मिल्फॉन सी 450 सीसी या फिर ग्लूकाल 100 सीसी जानवर को 500 सीसी डेक्सट्रोज में मिला के उसकी वेन में लगा दें, आईवी कर दें। इंशाअल्लाह अजीज आगे जाकर आपके जो मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक आपके जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मैं रूटीन की प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अगर आप समझते कि जानवर ने बच्चा दिया, बिल्कुल सेहतमंद है, बच्चा देने के बाद पता ही नहीं चल रहा किसने बच्चा दिया, कोई उधर भाग के जा रही है उधर भाग के जा रही है, तो फिर यहाँ पे जो 100 ml ग्लूकाल का टीका जो है ये आप उसको सब कट भी कर सकते हैं, खाल के नीचे भी लगा सकते हैं, 50 सीसी एक साइड पे और 50 सीसी एक साइड पे। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम बताता हूँ, जिन लोगों ने ग्लूकाल का इस्तेमाल किया है उनकी एक कंप्लेंट आती है कि भाई जहाँ पे ये टीका लगाते हैं वहां पे सोज बन जाती है। तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ लगाना कैसे है। अब ये देखें, ये मैं आपको नज़दीक से बताता हूँ, ये मेरी स्किन है, ठीक है जी, इसके नीचे टीका लगाना है। अब सुई को, ये गाय खड़ी है सामने मुंह करके, ये गाय की गर्दन है, ये आपने उठाया, इसके नीचे ऊपर से नीडल आपने नीचे की, पूरी नीडल अंदर चलेगी, आपने टीका लगा लिया, नीडल को बाहर निकाल दिया। जिस जगह से आपने नीडल लगाई है ये जगह इसको दबा लिया आपने, और जो नीचे टीका है उसको अच्छी तरह आपने नीचे मसाज कर देना है। लेकिन जिस जगह से नीडल गुजारी है ना आपने, वहां फिर आपने ऐसे फिंगर रख लेनी है, तो ये फिर टीका आपका नहीं सूझेगा इंशाल्लाह, ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा और गाय को इसका पूरा फायदा होगा। तो कैल्शियम जो है ये आपने जानवर को इस तरीके से दे देनी है। एक तो काम ये हो गया। दूसरे नंबर पे, अगर आप आईवी करने जा रहे हैं, आपने फैसला कर लिया कि जानवर कमजोर है, इसको मैंने जो है कैल्शियम दी है, तो उसके साथ साथ एक इंजेक्शन आपको मिलेगा एल्फॉस 40 का, तो वो 300 सीसी टीका जो है वो आप वो उस ड्रिप में डाल के वो भी जानवर को आईवी करते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह अजीज आपके जानवर को ना एक नई एनर्जी मिल जाएगी। अच्छा, एक प्रोडक्ट इसी जमाने में मार्केट में आया करती थी रिवाइवा के नाम से ना, आजकल आई डोंट नो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है, वो हमने कुछ अरसा इस्तेमाल की, बाद में डिसकंटिन्यू कर दी क्योंकि कुछ जानवर शौक से पी रहे थे, कुछ जानवर शौक से नहीं पी रहे थे, और दूसरा बीच में वो कभी अवेलेबल हो जाती थी, कभी उसकी शॉर्टेज बन जाती थी। तो हम वो काम फार्म पे करते हैं जिसकी रूटीन में अवेलेबिलिटी रहे, ताकि फार्म के जो प्रोसीजर है हमारे वो जो है ना डिस्टर्ब ना हो, ठीक है जी। इसलिए जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको अवेलेबल हो तो आप उसको 1 किलो जो आपके पास शुगर जो रिवाइवा पाउडर है उसको नीम गर्म पानी में मिला के आप जानवर के सामने रख सकते हैं, वो पी जाए तो ये बहुत बेहतर है, इससे जानवर की जो एनर्जी है वो बेहतर होती है। अब जो वलैती गायें ना, इनका प्रॉब्लम ये है, अब प्रॉब्लम कह लें या वादा कह लें, जो मर्जी कह लें, इन्होंने जब बच्चा देना है ना, बच्चा देने के बाद कुछ ही अरसे में ये ऐसे करके दूध पे ऊपर आती है। मेरे एक फार्मर ने मुझे डाटा शेयर किया, गाय को बच्चा दिए हुए थे 7-8 दिन, दूध उसका हो गया था 31 लीटर पहले सूबे के अंदर, ठीक है। अब वो जानवर जो ऐसे दूध पे हफ्ते सवा हफ्ते के अंदर 30 लीटर पे पहुंच गया, जाहिर बात है पहले 10-15 दिनों में जानवर की खुराक की वो इनटेक नहीं होती। जानवर ना तो 14 किलो वंडा खा रहा होता है, ना 35 किलो साइलेज खा रहा होता है। जब उसकी खुराक नहीं होती, वो इतना दूध देता है तो वो अपने जिस्म के जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट करता है, जिससे उसमें कमजोरी आ जाती है। याद रखें कि वलैती गायें बच्चा देने के बाद एक दफा हल्की सी कमजोर हो जाती हैं, नेगेटिव एनर्जी में जाती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि वो जो कमजोरी है, जो ज्यादा कमजोरी है, उसे अवॉइड किया जाए और जानवर को जल्दी से जल्दी जो है वो नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाला जाए, ये हमारा टारगेट होता है। तो जनाब यहाँ पे हमारी जो प्रैक्टिस दूसरी ये है कि आपको मार्केट में सिरप मिल जाएगा प्रो कैल्सिवेट, या आपको मार्केट में मिल जाएगा अल्फा काल डी, दोनों में से जो मर्जी मिल जाए। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, कैल्सोफास है, ठीक है, वो अगर आपको मिल जाए तो वो आप जनाब अली आधा लीटर जानवर को एक हफ्ता ड्रेंच कर दें, मतलब पिला दें। अब कुछ लोग मुझे बाद में मैसेज करते हैं कि यार ये दवाइयाँ लेके भेज दें, तो मेरे प्यारे भाई ये आपको मैंने वीडियो बना के दे दी है, ये वीडियो अपने डॉक्टर के साथ बैठ के देख लिया करें, इसके नोट्स बना लिया करें, या जो मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, उनको तो हर दवाई का पता होता है। लिख के देने वाला काम जो है ना व्हाट्सएप इंडिविजुअल हर बंदे को अलग-अलग लिख के देना वो पॉसिबल नहीं रहता। तो ये 3 सिरप मैंने बता दिए, कैल्सोफॉस है, प्रो कैल्सिवेट है या अल्फा काल डी है, इनमें से कोई भी आपको अवेलेबल हो, 500 ml जो है एक हफ्ता लगातार आप पिला दें जानवर को। इसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी से निकालने के लिए आपको 2 से 3 शरबत बताने लगाऊं, कीटोल मिल जाए या ग्लाइकोलिन मिल जाए या शुगा प्रो मिल जाए। अगर शुगा प्रो मिल गई तो 400 सीसी, ग्लाइकोलिन मिल गई तो 250 सीसी, कीटोल मिल गया तो 200 सीसी।
ये आपने एक हफ्ता लगातार देना है। अगर आपकी गाय क्रॉस की है, आपको लगता है कि 25 लीटर पे उसकी हद इंतहा है, 25 के ऊपर नहीं जाने वाली, शुगर प्रो 200 सीसी, ग्लाइकोलिन 100 सीसी, कीटोल 100 सीसी, ये काफ़ी है। ये आप एक हफ्ता लगातार जानवर को ड्रेंच करवाएंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा ब्रदर, जब भी आपने जानवर को दवाई पिलानी है या ड्रेंच करवानी है तो इसके लिए बाकायदा ड्रेंचिंग गन्स अवेलेबल हैं जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। ये जो नालका है ना, नालका, ये जानवर का मुंह पकड़ के सारा ही नालका ठा करके जानवर के मुंह में डाल देते हैं, ये सेफ नहीं है। खुदा ना खास्ता है अगर ये जानवर के फेफड़ों में चले जाए तो बाद में फिर यही मैसेज आता है कि जो अल्लाह की रजा। तो भाई अल्लाह की रजा पे सारे काम होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें अकल दी है, फहम दी है कि हमने चीज़ों को बचाव कैसे करना है। अगर मुझे नज़र आ रहा है कि सड़क पे जो है वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और मुझे अपनी स्पीड को धीमा रखना है, मैं यहाँ पे अल्लाह की रजा को सोचते हुए 100 पे गाड़ी चलाऊंगा तो गलती मेरी है। अल्लाह की ज़ात ने हमें हुक्म दिया है कि आपने असबाब का अख्तियार ज़रूर करना है और तवक्कल अल्लाह, आपका यकीन अल्लाह पे होना चाहिए। तो ये जो नालका सिस्टम है ये गलत है। बड़े लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए हैं पिछले 3-4 सालों में कि नालका दिया, वो सारी दवाई फेफड़ों में चलेगी, बाद में टीके लगवाते रह गए और बाद में जानवर जो है वो जानवर नहीं बच पाता। तो ड्रेंचिंग गन का इस्तेमाल करें। मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि ड्रेंचिंग गन का इस्तेमाल आपने कैसे करना है ताकि ये जो फेफड़ों में जाने वाला काम है ना ये ना आपका हो, इससे आप बच जाएं। तो ये 2 सिरप मैंने आपको बता दिए जो आपने रूटीन के साथ इस्तेमाल करने, और साथ मैंने आपको जो बच्चा देने के बाद कैल्शियम का इंजेक्शन दिया और एल्फॉस 40 का टीका बताया, ऑक्सीटोसिन का टीका बताया। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है ये आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, हर 6-6 घंटे के बाद। अगर जानवर ने ज़ेर नहीं फेंकी, अगर जानवर ने ज़ेर फेंक दी है फिर कोई मसला नहीं, फिर बेशक आप रिपीट ना करें, नंबर 1। नंबर 2, अब एक और प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। जब ये सारा काम आप करेंगे ना, आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये तो कच्चा मैला फेंकना शुरू कर दिया इसने, क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो जो डॉक्टर साहब गाय बैठती है पीछे छपड़ी लगा देती है, वो तो पीछे से इतना सारा माल गोदाम पीछे से फेंक रही है अपनी सूह से, वो जहां बैठती है छपड़ी लगा देती है, तो ये तो कच्चा मैला फेंक रही है। लोग परेशान हो जाते हैं, रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। ये भी एक गलत कंसेप्ट है। हमारी पास फार्म पे अगर हमारा जो फ्रेश सेक्शन है, जिनको बच्चा दिए हुए चंद दिन हुए हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो जानवर है पहले 10 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा मैला फेंके, जिसको लोशिया बोलते हैं साइंस में। जितना ज्यादा फेंकेगा उतना समझे कि जानवर अपने सही सिमत पे, सही ट्रैक पे जा रहा है। हमारे लोगों के ज़हन में ये बात बैठ गई है कि जानवर बच्चा देगा, बच्चा देने के बाद 10 दिनों के बाद वो मैला फेंकेगा और फिर वो दूध पे आएगा। ये गलत तरतीब है। जानवर जब बच्चा दे उसको पहले 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा मैला फेंकना चाहिए। 10 से 15 दिन के अंदर मैले की मिकदार को कम होना चाहिए और 15 से 20 दिन में बिल्कुल ना होने के बराबर होना चाहिए। अगर जानवर को बच्चा दिए 20 दिन हो चुके हैं, वो मैला फेंक रहा है, तो यहाँ पे बच्चेदानी की सफाई आपको करवानी पड़ेगी। अगर आपको जो प्रोटोकॉल आपको बताएं ये आप करते हैं, आपने सिरप भी दे दिए, आपने बच्चा देने के बाद इंजेक्शन भी दे दिए, और उसके बाद जनाब अली आप जानवर को फौरी पैदाइश के बाद, जब बच्चे की पैदाइश हो गई, आपने वंडा भी देना है, आपने साइलेज भी देना है, मिनरल्स, बाईपास, फैट जो भी है सब कुछ आपने स्टार्ट कर देना है। दूसरी तीसरी गलती ये कि जनाब हमारे लोग वंडा 15 दिन देते ही नहीं। तो जैसे ही आप वंडा देंगे, ये सारी चीजें बताएंगे, जानवर अंदर से भी साफ होगा, बच्चेदारी स्क्वीज होती जाएगी, दूध ऐसे तेज रफ्तार में बढ़ेगा, जानवर सेहत लूज भी नहीं करेगा, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं इंशाल्लाह अजीज टाइम पर हीट में भी आपके आने लग जाएंगे। आप देखेंगे एक बिल्कुल ही जो है ना सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे जानवर को हो क्या गया है। पहले तो कभी इसने ऐसे परफॉर्म नहीं किया, पहले तो कभी इसने ऐसे दूध नहीं दिया। अब दूध को निकालना कितनी दफा है, हम में से जो वलैती गई है ना, जो ज्यादा दूध देने वाली हैं, हम 1 हफ्ता के करीब बच्चा देने के बाद उनको 2 टाइम मिल करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि उसके बाद उनके नीचे दूध इतना बढ़ जाता है कि फिर उसको होल्ड करना हिवाने में पॉसिबल नहीं रहता, फिर हमें उसको 3 टाइम पे लेके जाना पड़ता है। और दूसरी हमारी ख्वाहिश ये होती है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जानवर ने जो ऐसे दूध के ऊपर आना है वो बच्चा देने के 10-15 दिन के बाद वो दूध पर आए। यक लख्त बच्चा देने के बाद पहले हफ्ते में वो 35-40 को टच ना करे। क्यों? क्योंकि पहले हफ्ते में जानवर की खुराक की इनटेक वो नहीं होती, ना वो इतना वंडा खा रहा होता है, ना इतना साइलेज खा रहा होता है, इतना ज्यादा दूध देगा तो हमें उसको संभालना मुश्किल होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जानवर जो है वो अपनी दूध की जो पीक पकड़ता है वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पकड़े, ताकि ये जो इवेंट्स है हमारे लिए इसको कंट्रोल करना और इसको संभालना हमारे लिए आसान हो जाए। अमूमी तौर पे एक प्रॉब्लम देखने में आता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको LDA बोलते हैं।
लेफ्ट स्पेस एमोमिज्म और मेदा से रख के साइड पे निकल आता है, बाद में ऑपरेशन करना पड़ता है, बड़ा अलहदा आपका रफड़ खड़ा हो जाता है। तो ये जो तरतीब आपको बताइए, ऐसे आप इस रफड़ से अवॉइड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा तरीकाकार हमारे फार्म पे ये तरतीब बनी हुई है जनाब। जैसे ही हमारे जानवर ने बच्चा देना है तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो सीधे हो जाते हैं और वो जनाब अपने हथियार पकड़ के गाय के पास पहुंच जाते हैं और ये तरतीब जो है अडॉप्ट की जाती है। और ये आप समझ लें कि इसको ऐसे ही फॉलो किया जाता है जैसे आप कह लें कि एक मोमिन जो है वो नमाज को फॉलो करता है कि सुबह की नमाज, दोपहर की, असर की, मगरिब की, ईशा की, पूरे टाइम पे हर चीज़ को फॉलो करता है। हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम इसमें कोई कॉल नहीं करते, कोई किसी किस्म की बातों का तो होता ना कि यार लेबर अवेलेबल नहीं है, अच्छा चलो यार इसको अब बच्चा दे दिया, निकाल दो, कल कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। या कभी हुआ कि डॉक्टर साहब फार्म पे नहीं है, अगर डॉक्टर साहब फार्म पे नहीं है तो पीछे कोई ना कोई लेबर का बंदा उसको इतना ट्रेंड किया जाता है कि वो इस काम को चला ले, ताकि जो चीजें हैं वो अपनी जगह पर जो है वो होती रहें। ये सिस्टम है फार्म के, जितना अच्छा सिस्टम बना लेंगे उतना अच्छा जो है आप परफॉर्म करेंगे, उतना अच्छा आपके जानवर दूध देंगे। तो अच्छे दूध रखने के जानवरों का शौक है हमारे फार्मर को। तो मैं चाहता हूं कि इन जानवरों को आपने पालना कैसे है, इनको आगे लेके कैसे चलना है, इनको रखना कैसे है, ये बताना हमारा काम है, आपको इम्प्लीमेंट करना भी आपका काम है। मजीद कोई चीज़ रह गई हो तो नीचे आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको आगाह कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।